जी जी, मैं भी सर शिया हूँ। वैसे तो सिया है मैं आप? मेरा हाँ, मेरा भी जन्म शिया में ही हुआ था। आप इतनी देर से उस भाई से बात कर रहे थे। खैर, आपको मैं अल्लाह का वर्ड का एक मीनिंग बता देता हूँ जहाँ से मैंने पढ़ा था। अल्लाह वर्ड एक दो तरीके से दो टुकड़ों में बना हुआ है। अल मतलब अल और और लाहा, इलाह, इलाहा, इलाह, इलाहा। राइट। सुने, बीच में से अल अलिफ का निकाल दिया। अरबिक के अंदर, शायद आर्टिकल कहते हैं अल को, डेफिनेट इंग्लिश में आर्टिकल उसको कहते द। हैं। हाँ, द। और इलाहा जो हाँ। वर्ड है वो शायद अरमैनिक वर्ड है, और अरमैनिक से उसे लिया गया, और अरमैनिक में उसको कहते अरमैनिक भी हैं होता है, गॉड। एरामिक होता है, एरामिक हाँ, होता है। अरमैक, अरमैक। तो अलाहा और इलाहा, तो इसको जब अपन पढ़ते हम्म, हैं ना, अशहदु अल्ला इलाहा, शहादत देते हैं, तब उसके अंदर जब अपन हाँ। कहते हैं, उसका अगर आप इंग्लिश ट्रांसलेशन देखेंगे तो तो इलाहा नहीं, उसका मुझे नहीं मतलब इंग्लिश होता है। ट्रांसलेशन देखना, जो पहला इलाहा है वो अरबी का लफ्ज नहीं है फिर? हाँ, नहीं, वो तो अरबी का लफ्ज है कि नहीं है तो वो अल मुझे नहीं के पता, साथ पर मैंने इलाहा जो उसका। लगाया है, अल के साथ जो इलाह लगाया वो भी आपने वही लगाया, एरामिक का नहीं लगाया, क्योंकि एरामिक से ये लफ्ज आपने अरबी डिक्शनरी में ले लिया हुआ है, गर्दान में ले लिया हुआ है। तो अब आप हम्म एरामिक पे नहीं जाएं। अल के साथ जब आपने इलाहा लगाया है तो ऑलरेडी आपने उसको ले लिया अपने ऊपर। तो अब मुझे बताइए, अल के साथ जब इलाह लगाया तो बीच वाला अलिफ कहाँ गया? देखिए, मेरी एक बात सुनिए, मैंने इतनी मदरसा पढ़ी नहीं, मैंने बीच में ड्रॉप आउट ले लिया था भाई मदरसा से, मैं आपको क्लियर आप ये मुझे बताता पॉइंट दे रहे हूँ। हैं तो मैं आपको मेरी पता होना बात चाहिए ना। सुनिए, मेरी बात तो सुनिए, हम्म, आप मेरी बात ही नहीं खत्म करने दे रहे हैं, आप मुझे हम्म। पूरी बात तो खत्म करने दीजिए। सर आपकी अब बात मुझे मेरी रट्टी भी जहां मैंने तक, पूरी कर दी है, वो बताएं। हाँ हाँ, वो मैं समझ रहा हूँ, अभी मेरी जो आगे आपने मेरी बात ही नहीं सुनी। ठीक है, अभी मैं सुनाइए। सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जैसे कि आपको मैंने हम्म, अभी बताया कि अल और लाहा, तो मैंने जहां हम्म, तक इलाहा का मतलब पढ़ा, उसका होता है गॉड, और इसके अंदर होता है द हम्म, गॉड। ठीक है, द हम्म। गॉड का मतलब अल्लाह, अल्लाह होता है। ठीक है, और जब अपन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, तो उसके अंदर ये उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन ये है कि देयर इज नो गॉड बट ओनली वन ट्रू गॉड। तो अल्लाह का मतलब है द वन ट्रू गॉड। अगर अपन शहादत दे रहे हैं और ऐसे बोल यार रहे ये हैं अपन अल्लाह, बाद में तो द दीजिएगा, गॉड। अल्लाह का मतलब वन ट्रू गॉड किस गधे के बच्चे ने बताया आपको? कौन सी ट्रांसलेशन है, कौन सी डिक्शनरी है? मेरी बात सुनिए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह को आप छोड़ गूगल दे पे इस बात को, ट्रांसलेट मुझे कर दीजिए। डिक्शनरी में ना चाहिए, जब आपको खुद नहीं पता तो मत जाए। मैं सिर्फ आपसे सिंपल बात कर रहा हूँ, अल और इलाह, इसको आपने निकाला, हम्म अलिफ को बीच में से काटा और अल्लाह बनाया, राइट? हम्म जब आपने हम्म इसको अलिफ को बीच में काटा, क्या अब ये एक प्रॉपर नाउन बन गया? हम्म, नहीं, खैर ये इतना नहीं बना है। ओके, बेहतरीन हो गया। इसके साथ अल एक डेफिनेट आर्टिकल लगा हुआ है, हाँ, लगा हुआ है। पर किसी भी मेरी बात सुनिए, किसी इंग्लिश के सबर अंदर जब सबर आप लिख सबर, रहे हैं। ओए, चुप। किसी भी चीज के साथ एक डेफिनेट आर्टिकल लग सकता है। अब मुझे बताओ, या अल्लाह कैसे लिख सकते हो? दो डेफिनेट आर्टिकल कैसे लगा सकते हो? जाओ, मुझे डिक्शनरी में दिखाओ, किसी भी डिक्शनरी में दिखाओ कि आप एक सब्जेक्ट के साथ दो डेफिनेट आर्टिकल लगा सको। पहला डेफिनेट आर्टिकल देखिए, ऑलरेडी अल ये लगा हुआ बात, है, अब उसके साथ एक और डेफिनेट आर्टिकल आप या लगा रहे हो, कैसे लगा सकते हो? देखिए मेरी बात सुनिए, कुछ ऐसे रूल होते हैं जहां पे आप उसको छेड़ बदल कर सकते हैं। ठीक है, साबित और करें, कुछ ऐसे रूल होते हैं, आप साबित करें। कैसे करूं मैं आपको साबित। हम्म, जैसे कि आपने कुछ गाने सुने होंगे, तो गाने के अंदर जो गायक होता है, एक तरीके से आप ये मानते हैं कि रसूलुल्लाह साहब को, प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को, आ, सर मुझे अरबी से आपने साबित करना है, कुरैश, रसूलुल्लाह से सुनिए साबित नहीं सुनिए करना। सुनिए 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 सुनिए, कुरैश उनको सुनाइए। ये कहते थे कि आप लायर नहीं है, आप एक मैडमैन है, या आप एक पोएट है, ऐसा कुछ कहते थे, पर उन्हें लायर कभी नहीं कहते थे। ठीक है, पहली बात क्लियर ये है। दूसरी बात ये है कि उन्हें जब वो पोएट बनाते, और आपने अगर कभी कहीं पोएट सुनी होगी या कहीं पे भी आपने कई गाने सुने होंगे, तो कई सारे जो गायक होते हैं वो शब्द के सबके साथ छेड़बदल करते हैं। जैसे अपन, जैसे जो टॉकिंग कर रहे हैं, जैसे अपन जो लैंग्वेज में होता है उसके साथ यार कुछ अपन उल्टा बाद में बोलते बोले, हैं। देखिए इतना लंबा बोलने का फायदा कोई नहीं है, क्योंकि आप बिल्कुल मुझे बिल्कुल। वो चीज दे रहे हैं जो कि मेरे इस टॉपिक से मैटर ही नहीं करती। मैंने आपको कहा ठीक है है, मुझे वो रूल बताएं जिस रूल को ब्रेक करने के बावजूद यहाँ पे आप या का आर्टिकल लगा सकते हैं। मुझे वो रूल नहीं पता है। तो ओके। बस बात खत्म हो गई। तो बेसिकली दिस इज द प्रॉब्लम। आपका जो आप जो मेरे पास सब्जेक्ट लेके आए थे कि नहीं, अल और आपको इलाह को मतलब मिला जानना के, था कि अल्लाह। नहीं मुझे मतलब किसने कहा हमें मतलब जानना है? किसने कहा हमें मतलब हम्म पता है?
हमारे पास डिक्शनरी मतलब है, ठीक है। आपके पास फुलझड़ी मतलब है, हमारे पास हम्म डिक्शनरी मतलब है। मुझे उस हम्म चीज को छोड़े, आपने कहा अल और इलाह को मिला के अल्लाह बना, मैंने कहा हम्म अगर अल और इलाह को बना के बना तो एक डेफिनेट आर्टिकल ऑलरेडी लगा हुआ है, दूसरा नहीं लगा सकते आप। मुझे इसका अगर रूल समझा दें कि दूसरा कैसे लगाया है तो मैं सुन लेता हूँ, वरना जो कहानी आप करा रहे हैं वो कहानी है, मुझे सुनने की जरूरत ही नहीं है। दो ओके, अपन ऐसा भी तो कर आपको सकते पता है, हैं कि आपको पता है अर्रब, अर्रब का नाम मतलब सुना है? अर्रब, और रब, रब सुना है, हर रब नहीं सुना है मैंने। अल रब होता है ना, अलिफ लाम होता है ना, तो वो रा के साथ मिलकर हाँ बोला जाता है अर्रब, अल हाँ, रब, राइट? दी अल गॉड। रब, ठीक है। ठीक है। आपने कभी अल रब के साथ या अल रब लगाया हुआ देखा है? या अल रब नहीं। नहीं, क्यों? क्योंकि दो डेफिनेट आर्टिकल नहीं लग सकते। रब एक नाउन है, उसके साथ जब हम्म आपने अल लगा दिया और उसको अर्रब या कर दिया, अल्लाह। तो अब वो ऑलरेडी एक प्रॉपर नाउन बन गया है। अब आप उसके साथ मजीद एक और डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगा सकते। आप या रब कह हम्म, सकते हैं, ठीक या है। आप अर्रब कह सकते हैं, आप कभी भी या अर्रब नहीं कह सकते, राइट? हम्म सेम इज द केस, हम्म, अगर मैं आपकी डेफिनेशन लूं, अल और इलाह को मिला के आपने अल्लाह बनाया है, तो फिर आप या अल्लाह नहीं कह सकते, आप अल्लाह कह सकते हैं या इलाह कह सकते हैं, या अल्लाह नहीं कह सकते। यू हैव टू एग्री कि अल्लाह एक और प्रॉपर नाउन है विद इन इटसेल्फ, जिसके अंदर अल का आर्टिकल नहीं है। ठीक है। तो इससे क्या प्रूफ करना है अपने को? इससे प्रूफ कुछ भी नहीं करना, इससे आपको मैंने साबित किया कि आप झूठ बोल रहे थे, जो भी आप कहानी लेके आए थे, दैट वाज अ फेक नहीं, स्टोरी, मैंने आपने झूठ तो अपंग नहीं बनाया बोला है। है। आप ये मानते हैं कि अल एक आर्टिकल है, इलाहा वर्ड लेकिन अरमैनिक। तो फिर आप फिर या या नहीं ना अल्लाह लगा नहीं बोल सकते। सकते, तो या या अल्लाह मैं नहीं नहीं बोल लगा सकते। रहा हूँ ना, मैं तो अल्लाह ही बोल रहा हूँ ना अरे आपको पूरी मैं। मुसलमान दुनिया लगा रही है, तुम्हारे नहीं लगाने से क्या होगा? दुआ कैसे मानते हो? या या अल्लाह। अल्लाह फिलिस्तीन पे अपना रहम नाजिल फरमा, यहूदियों को मैं निस्तो तो नाबूद देखिए, फरमा। ये बात ऐ आपकी सही है। अल्लाह, या इसीलिए अल्लाह। मैं मेजोरिटी टाइम पे या अल्लाह कम ही इस्तेमाल करता हूँ, मैं यार अल्लाह ही आप इस्तेमाल कम करता करो हूँ। सर, आप कम करो या ज्यादा करो, डिक्शनरी में या अल्लाह का लफज है, लिहाजा अल का आर्टिकल नहीं है, वो एक प्रॉपर नाउन है। यू हैव टू एग्री विद दैट। या फिर मुझे बताओ या अल्लाह कैसे लग सकता है किसी भी डिक्शनरी में? क्या डिक्शनरी वाले या अल्लाह लिखने वाले इडियट्स हैं? जो दुआएं करते हैं, जो अरबी लोग हैं, जो सुबह दोपहर शाम या अल्लाह के नाम से दुआएं करते हैं अरब में बैठ पर के आपको मैंने खाना काबा में, कॉन्टेक्ट बताना। अरे मेरी बात सुनिए। कौन सा आप अगर गलत कॉन्टेक्स्ट बता बताया दिया। मुझे? सुनिए मैं सुनिए, अरबी अरबी आप खेल रहा हूँ तो मेरी मैं बात अरबी नहीं खेलूंगा ना। सुनिए। ठीक है, चलिए आपको अरबी खेलनी है ना, ओके। आप अगर शहादत दे रहे हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके अंदर अगर आप अल्लाह का कॉन्टेक्ट उठाएंगे तो वहां पे है वन ट्रू गॉड। और वन अगर ट्रू आप गॉड उसको किस उल्लू अल्लाह के को पत्ते लगाते का हैं तो वन ट्रू गॉड? हेलो, हेलो, हम्म उसका हम्म मतलब है नहीं है कोई खुदा, नहीं है कोई गॉड अल्लाह के सिवा। अल्लाह एक हाँ प्रॉपर नाम है। वन हाँ, ट्रू और वहां गॉड पे किसने अल्लाह का बनाया? मतलब क्या है कि कोई वन ट्रू नाम गॉड। है, किधर लिखा हुआ है, नाम किसने नाम। कहा है? अरे पर मैं आपको वही तो बता रहा हूं कि अल का मतलब यार है कहां आर्टिकल। लिखा है? ओए ओए हेलो, कहां लिखा है हम्म, या अल्लाह, अल्लाह का मतलब है वन ट्रू गॉड, कहां लिखा है? पर मेरी बात सुने, इलाहा का मतलब तो यही होता है ना कि उफ गॉड। तौबा, ये वन ट्रू गॉड कहां लिखा हुआ है अल्लाह का मतलब? अच्छा, अलिफ का मतलब क्या होता है? मैंने जो पूछा आप पहले मुझे मुझे उसका बताइए। नाम बताओ। अरे अल्लाह ठीक है, चलिए। वन हाँ, ट्रू गॉड कहां लिखी है ट्रांसलेशन? ये किसने लिखी है? किस उल्लू के पट्टे ने लिखी है? मुझे वो बताओ, मैं उसको छितर मारूं, उसकी मैं टुई पे इतने छितर मारूंगा कि उसकी टुई लाल हो जाएगी, और फिर मैं आप उससे कहूंगा पाकिस्तान से? खोती के बच्चे कौन सी डिक्शनरी में से तूने निकाला है? ओके 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 वन ओके, ट्रू मेरी गॉड, बात अल्लाह सुनिए। का मतलब वन ट्रू गॉड कहां से निकाला तुमने, वो समझाओ मुझे। अल्लाह का मतलब यही बनेगा अगर आप दूसरे दूसरे उफ दो लैंग्वेज को तौबा, मिला के बनाएंगे तो। यार आप हैं गधे। मैं अब आपको समझा देता हूं, थोड़ा सा सुनिए और समझिए और अपने स्कॉलर से पूछिएगा। अल का मतलब होता है दी, इलाह का मतलब होता है गॉड। तो इसका बेसिक अगर आप बना सकते हैं तो बना सकते हैं दी गॉड, बस। वन ट्रू गॉड नहीं बना सकते। वन होता है वाहिद, ट्रू हाँ, होता है साधक, यही तो मैं गॉड कहने होता चाह है रहा इलाह। हूं। तो इलाहा, वाहिद, इलाहा वन ट्रू यानी गॉड नहीं ला, करता। ल, अलिफ, अलिफ भी आ रहा है ना वहां पे, आपने अभी तो बताया कि यहाँ पे ट्रू अलिफ आ कहाँ रहा से है। आया? वन तो ट्रू अलिफ कहाँ का से आया? मतलब वन आ गया ना। अलिफ का अल्लाह का मतलब मतलब वन। द वन ट्रू गॉड।
जा यार साहिल, ये मैं इससे बात नहीं करने लगा, मैं इसको छितर मार के निकालूंगा अब ये। अलिफ का मतलब होता है वन, ये किस दुनिया में रहता है यार। यार इसको अगर अरबी नहीं आती तो अरबी क्यों खेल रहा है यार, अगर इसको बेसिक एबीसीडी नहीं आती ये क्यों खेल रहा है यार, ये ऐसी बकवास। क्या मैं पागल हूँ मैं इससे बात करूं? मैं जा रहा हूँ यार, तू इससे बात कर, मेरा मेरा बस कर हो गई। दूसरे भाई को ले लेते, रुक जाओ। एक से एक आते भाई, एक से एक। ये कौन है? इसका नाम क्यों नहीं दिख रहा मुझे? भाई ये बताओ तुम क्या चीज साबित करना चाहते हो, ये बताओ। सर आप तो मोमिन है नहीं। अरे नाम देखने क्या लिखा होगा, नाम देख क्या लिखा सर मोमिन है आप? होगा। हाँ कोई शक? और मुझे हाँ? तुम ये क्या नाटकबाजी कर रहे हो भाई, तुम क्या नाटकबाजी कर रहे भाई आपकी, भाई आपकी आवाज साफ नहीं है, आपने हेडफोन लगाया हुआ है, हो? हाँ निकाल दीजिए ना प्लीज। तुम्हारे कहने से कुछ हो जाएगा? तुम्हारे एक मिनट, तुम्हारे कहने से अरे हेडफोन निकाल के भाई जितना कोसना है हेडफोन निकाल के कोसो, समझ में नहीं आ रहा है। अभी आ रही है? अभी आ देखो रही है? कितना आ रही है जनाब। ये बताओ यार, ये तुम लोगों ने क्या मतलब ऐसे क्या हो जाएगा है, नबी के बारे में तुम कुछ भी कहोगे उल्टा सीधा हम सुनते रहेंगे क्या है? क्या साबित करना चाहते हो भाई? अच्छा कोई सूरा सुना दो जनाब पहले। भाई सुनो, मैं तुमसे पॉइंट की बात करने आया हूँ, ये सब तो आदमी हर आप सुनाता रहता है पॉइंट मेरे की से। बात कर लेना, पहले सूरा सुना दो कोई। अच्छा उससे क्या हो जाएगा? पता चलेगा कि आप है भी क्या नहीं मोमिन, आपका रियल नाम कुछ और है। अरे वो मेरी आईडी किसी और ने बनाई है। अच्छा चलो सूरा सुना दो फिर। नहीं ये बताओ, आप लोग ये धर्म को खत्म करके क्या करना चाहते हो, क्या साबित करना सर चाहते पहले हो? सूरा सुना दो, आपके हर सवाल का जवाब दे देंगे, पहले सूरा सुनाओ कोई। मतलब उससे यकीन हो जाएगा? जी यकीन 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 कामिल हो जाएगा। अच्छा, और अगर ना सुना पाए तो कल्टी मार लो यहाँ से। मतलब पॉइंट की बात नहीं करोगे, मुद्दे की बात नहीं करोगे? नहीं जनाब, पॉइंट की मुद्दे की बात नहीं करते हम लोग। मतलब आप लोग ये चाहते हो कि सब लोग नास्तिक हो जाएं, सब अधर्म फैल जाए हर तरफ ना? अरे गधे, मुझे अगर आयत सुना दे, सूरत सुना दे, फिर मुद्दे की बात कर लेना। सूरत सुना दे ताकि पता लगे तो मुसलमान है। अच्छा तुम ही सुना दो भाई, तुम ही सुना दो। चलो फिर मेरे एल को पढ़ो जाके, जाओ अधा। इसका रियल आईडी है गौतम बुद्धा। हाँ। जय भीम का आखिरी चश्मा चरा। हद है यार। अब मुसल्टे जो है वो खत्म हो गए। अब मसलटे खत्म हो गए, जय भीम वाले इन्होंने भेज दिए कि यार ये अब जाके जो है ना दिफा करें इस्लाम का। हाँ जी, जंगे जंगे खंदक साहब आए हैं। जंगे खंदक, खड्डे वाली जंग। हाँ भाई खड्डे वाली जंग। हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है? ये तो वही है जी यार जो आ एक रही घंटे है। से इंतजार करता था, नए नाम से आया अब। हाँ भाई, मेरा नाम है। आ रही है। हाँ तो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक ये है कि अगर अल्लाह हमेशा से था आदम से, तो किसी और ने अल्लाह का नाम क्यों नहीं लिया? ओके चलो ठीक है, एक्सेप्ट कर लो कि टॉपिक यही है, ठीक है। यार टाइटल में अब लिखा हुआ है भाई। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ठीक है। अब ये देखो तुम लोग कि अल्लाह अगर ये नेम, ठीक है, जस्ट मान लो कि दिया गया अभी अरब में, ठीक है। हेलो, अच्छा जी, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है जी। तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे आ गई आप लोग को? लो, प्रॉब्लम ये है सर, आपने इतने प्रॉफिट 24 नबियों के नाम लिए आपने कुरान में, ठीक है। हाँ हाँ। किसी एक ने तो अल्लाह का नाम लिया होता। किसी एक ने तो अल्लाह का नाम लिया होता। ठीक है, जैसे यह हुआ, ठीक है, ठीक, इज़राइल चलो के गॉड। यहोवा, यहोवा अगर अल्लाह का नाम है तो वो नाम कुरान में भी होना चाहिए, फिर क्यों नहीं है? कुरान में अल्लाह ने अपने आप को अल्लाह के मेंशन किया है।
ओके, तो फिर यहोवा और अल्लाह दो हो गए ना। उसने यहोवा का क्या जाहिर किया, इसने अल्लाह का क्या जाहिर किया, दो डिफरेंट गॉड हो गए। अगर मैं ये कहूँ कि दोनों डिफरेंट वर्ड होने के बावजूद सेम गॉड है तो कैसे सेम गॉड है? ऑफ कोर्स अल्लाह ताला के 99 नाम भी है, तो एज इट इज अल्लाह माना के जा सकता 99 है। नाम जो है तो ना, यहाँ भी है। वो आसाफ के नाम है, वो उसके एट्रीब्यूटिव नेम है, एट्रीब्यूट, सिफाती नाम है। एट्रीब्यूटिव नेम इट है। इज नॉट द नेम। अल्लाह का नाम अल्लाह है। ओके ओके, ठीक है ठीक है। क्या आपने तौरा पढ़ी है, तौरा? हाँ जी, बढ़िया। तो आपको पता होगा कि आज से 23,000 साल पहले एक तौरा मिली थी। नहीं, आज से 23,000 साल, सॉरी 2300 साल पहले की एक तौरा है जो कि अच्छा। मिली थी फिलिस्तीन वाला एरिया जो है ना वहाँ, ठीक है। हाँ जी। तो मतलब उस तौरा में बहुत सारी भविष्यवाणी वगैरह भी मिली, जैसे बख्त नसर जो है वो एक मतलब अच्छा। एक एम्पायर क्रिएट करेगा, बहुत कुछ है, ठीक है। अच्छा। वो ओल्डेस्ट तौरा है, ठीक है। अच्छा। ओके, तो आप जब उसका अच्छा। मतलब 42, चैप्टर नंबर 42 एंड वर्स नंबर 11 ओपन कर सकते हैं जरा? बिल्कुल ओपन कर सकता हूँ, मेरे पास पर ये फिजिकल बुक में। चैप्टर नंबर 42 किस चीज का उसका? चैप्टर 42 किस ईसाइया चीज का? ऐसे करके है। हाँ, ईसाइया ऐसे करके कुछ है, नाम याद नहीं आ रहा। नहीं नाम नहीं याद आ रहा तो मैं खोलूंगा कैसे? अगर नाम नहीं याद आ आई रहा तो मैं एस खोलूंगा कैसे? ए आई ई एस ऐसे करके है। आप सर्च करो ना, मिल जाएगा। आइजया आइजिया, या राइट। 267 सफा, एक सेकंड जी, 267 सफा, 63 67, हाँ जी, इसका चैप्टर नंबर। चैप्टर नंबर 42 चैप्टर 42। ओके, उसमें क्या देखना है? वर्स 11। ओके जी। हाँ जी, वर्स 11 पढ़ें। Let the अभी मेरे desert पास cry ओपन है out, आप। its cities and the villages, that the Kedar inhabitants, and let हाँ, the कैदर कैदर, inhabitants। वेट वेट वेट, कैदर। हाँ भाई भाई, कैदर। अब आप एक्सप्लेन कर अच्छा, सकते हैं कैदर क्या है? केदार एक जगह मैं है जो ऊपर सीरिया के पास मौजूद है। बिब्लिकल कोई भी इस मैप खोल लो, उसका मक्का मदीना के पास से कोई दूर दूर का ताल्लुक नहीं है। आपका ख्याल है कि पूरी दुनिया में एक ही केदार था? आपने मक्का मदीना के पास एक केदार बना लिया, तो इसका आप एक सेकंड, मैंने आपको कब कहा कि आपने मुझे, जब आप मेरे साथ प्रोफेसीज की बात करोगे ना मेरे बच्चे, तो मेरे साथ आ जाना और जी जी प्रोफेसीज जी। और मोहम्मद पे खेल लेना। आइजिया 42 पे क्यों जाते हो? मैं आपको डिट्रोनॉमी से शुरू करूंगा और रेवलेशन तक जितनी भी प्रोफेसी तुम्हारे जितने स्कॉलर्स ने दिखाई हुई है ना, उन सारों का क्रियाक्रम करके उठूंगा। ये हमारा आज का टॉपिक नहीं है। तुमने मेरा टॉपिक का बात की थी कि हम अल्लाह के टॉपिक से, यही टॉपिक है ना, इससे कहेंगे नहीं ना। तुमने अल्लाह दिखाना है, केदार दिखा रहे हो। तुमने कभी अपने मुसल्टो के डॉक्यूमेंट के अलावा कभी और डॉक्यूमेंटेशन पढ़ी है? तुम्हारा मक्का मदीना किसी मैप में ही नहीं है। 8वीं सदी से पहले, 8वीं सदी के पिछले मैप देखो, केदार तुम्हें सीरिया के पास ऊपर नजर आता है। क्या पागलों वाले बच्चे हो, केदार दिखा रहे हो मुझे, मैंने कहा पता नहीं क्या दिखाने लगा। 2300 साल पहले। अबे ये वर्ष तो मैं अभी बाइबल खोलूं तो भी सेम है। खोती का बच्चा, मैं बुक खुलवा दी, इतना टाइम वेस्ट कर दिया मेरा। इंटरनेट पे बैठ के ले लेता। डेथ सी स्क्रोल की किताब मुझसे खुलवा दी, पकड़ के मुझे लाइब्रेरी से निकालनी पड़ी अपनी। वेट वेट वेट, हद हो गई। चिल 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 चिल। गधे का बच्चा ना हो विकिपीडिया तो। देखते हैं, तूने मुझे विकिपीडिया। अल्लाह दिखाना था, ये कहा डेथ, मैंने कहा डेथ सी स्क्रोल में पता नहीं क्या चीज दिखाने लगा। मैंने इतनी महंगी किताब ली हुई डेथ सी स्क्रोल देखने के लिए, कभी कोई रेफरेंस देना पड़ जाता। गधे का बच्चा ना हो तो। बेवकूफ इंसान। तूने अल्लाह दिखाना था। हम्म। तो मैं उधर ही आ रहा था ना घूम करके थोड़ा। हेलो। अबे अल्लाह दिखा। सुनो सुनो, बात सुनो, ठीक है। अल्लाह एक नाम है, ओके, जो ओके, अल्लाह ताला ने अपने आप को डन। मतलब डिफाइन करने के मोहम्मद लिए। से पहले किसी को क्यों नहीं पता था? क्योंकि उससे पहले दूसरे नाम से अल्लाह ताला ने अपना कुछ मतलब किताबों में डिफाइन किया था। तो वही तो कह रहा हूँ, उससे पहले किसी को क्यों नहीं अल्लाह का नाम पता था?
अभी तो मैंने कहा, क्योंकि अल्लाह ताला ने दूसरे नाम से अपने आप को डिफाइन किया था पहले। तो अल्लाह ने कुरान में क्यों नहीं बताया कि मेरा पहले नाम ये था? भाई इससे कुछ साबित नहीं हो रहा भाई लोग। क्या मतलब साबित नहीं हो रहा? देखो, अल्लाह 4000 साल से लोगों को डिफरेंट नाम बताई जा रहा है। मोहम्मद आया, मोहम्मद ने नया नाम दे दिया। अल्लाह ने कभी बताया ही नहीं मेरा पिछला नाम ये था। अल्लाह ने अपना नाम क्या अगर देखो, चेंज किया तो उसने क्यों नहीं बताया मेरा पिछला? आप अभी इंडिया में रहते हो, पाकिस्तान में रहते हो? इंडियन ऑफ इंडिया में कोर्स, रहते हो, पाकिस्तान में? इंडियन ऑफ कोर्स डूड। ओके, यहां पे अपना अगर नाम चेंज करोगे तो आपको तमाम दफातर में बताना पड़ेगा ना कि मेरा ये नया नाम है और पुराना नाम मेरा ये था। बताना पड़ेगा ना? बताना पड़ेगा। ओके, अब मुझे बता, अल्लाह ने मोहम्मद को क्यों नहीं बताया मेरा पुराना नाम ये था? एक सेकंड, आप ही के टॉपिक पे आता हूँ एक कि सेकंड, अकॉर्डिंग टू यू, आप मेरे टॉपिक में है। बिल्कुल हाँ आए। अकॉर्डिंग टू यू, जो कुरान हाँ। शरीफ है वो हमारे नबी मतलब की मनगढ़ंत गढ़ी हुई किताब है, राइट? नहीं, मुझे किसी और टॉपिक बात करनी, मुझे अभी अल्लाह पे बात करनी है, वो बता। अरे हाँ 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 ना, तो अगर वो उनकी खुद की गढ़ी हुई किताब है तो उनको तो पता अरे ही होगा यार, उनको मुझे जो पहले अल्लाह का है। टॉपिक बता। भाई वहीं पे आ रहा हूँ, रुको जरा। मैंने कब कहा उनको तो पता मोहम्मद ही की हुआ कि किताब है? यहूदी इस नाम से मैंने कब कहा बुलाते हैं, मोहम्मद की ईसाई मनगढ़ंत इस नाम किताब से है? बुलाते हैं। मैंने कब कहा है कि मोहम्मद की मनगढ़ंत किताब है? भाई कितनी बार कहा है तुमने? नहीं, मैंने हमेशा से कहा है कि एक शैतान ने मोहम्मद को भड़काया था, वो शैतान से चीजें लेके आगे कुरान में लिखता था। ओह, क्यों नहीं समझते हो? मैंने ये बात 1000 दफा कही भी है। मोहम्मद के अंदर इतने सत्तू नहीं थे कि वो इतनी चीजें भी लिख सकता। वो भूल जाता था चीजें। वो शैतान उसे याद करता था। शैतान था एक उसके पास। अच्छा। ही हैड अ डेविल जो उसे सारी चीजें गाइड कर रहा था। एक कोई भी बंदा इतना ज्यादा इवल नहीं हो सकता, तो लिहाजा देयर मस्ट बी अ डेविल जो उसे समझा रहा था और ये चीजें दे रहा था। एंड मैंने तो 1000 दफा कहा, फिर कुरान के ये मुताबिक भी जो कुरान का अल्लाह है वो जीसस शैतान है। को, मैं साबित करता हूं हमेशा। जीसस क्राइस्ट, क्या हुआ जीसस क्राइस्ट को? मतलब उन्होंने जो भी प्रोफेसीज दी, उनको कौन कह रहा था मतलब? जीसस क्राइस्ट ने जो प्रोफेसीज दी उसका क्या ताल्लुक है अल्लाह वाली डिस्कशन से? तुमने कहा कि ये टॉपिक है नहीं, ना। अगर 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 हम जिस प्रॉफेट टॉपिक, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहम्मद के पास शैतान ने प्रोफेसी कोई नहीं बताया थी। क्या तो बच्चों उनको वाली कौन? बात करो? मोहम्मद ने कौन सी प्रोफेसी दी है? गिव मी वन सिंगल प्रोफेसी जो मोहम्मद ने दी हो। भाई हम शैतान अच्छा, की दीन का बात कर मतलब रहे पता थे है इस आपको? दीन का वक्त। मतलब पता है? दीन का मतलब पता है आपको? किसका? दीन का मतलब? दीन का मतलब? आपके पास दीन के 4 मतलब है, आपको कौन सा वाला मतलब पसंद है? द वे ऑफ लाइफ। ओके, वे ऑफ लाइफ होता है दीन का मतलब। ऑफ कोर्स। चलें जी, वे ऑफ लाइफ ले लेते हैं। आगे। तो तो वे ऑफ लाइफ को आप क्या कहोगे अपनी जुबान में? आप कह रहे हो दीन का मतलब है वे ऑफ लाइफ। हाँ तो ये अगर सुनो सुनो सुनो, बात सुनो, ठीक है? वे ऑफ लाइफ अगर कोई एक इंसान आके बता रहा है तो ये उसकी दीवी प्रोफेसिस हुई कि नहीं हुई? यार, तुम्हें प्रोफेसी का मतलब भी पता है क्या होता है? नहीं नहीं, मुझे नहीं पता, आप ही बता दो। ऐसा वर्ड जो कहा जाए और फ्यूचर में वो पूरा हो, दैट इज प्रोफेसी। प्रोफेटिक वर्ड। वे ऑफ लाइफ प्रोफेसी कहां से बन गई? हम्म, क्या यार, तो दिमाग सही है आप, आपका भाई? अरे नहीं, सुनो सुनो, तो आप आपने भाई अगर कहां दिन से को पढ़ रहे स्टडी हो? किया है, ये कौन सी चीज है? आपने कहां दिन से को स्टडी स्टडी, कर रहे हो? क्या स्टडी अरे कर रहे हो? भाई कौन से आर्टिकल स्टडी कर रहे हो? ये कौन सी भाई नई आपने दिन को स्टडी किया है तो आपको आंसर, ये पता होगा ट्रांसलेशन कि लेके आ रहे हो? इस्लाम में कई सारी प्रोसेसेस दी गई, जैसे ऊंची कि बोलो। मतलब आवाज नहीं आ रही मेरी? हाँ, ऊंची बोलो थोड़ा सा। हाँ, अगर आपने दिन को स्टडी किया होगा तब आपको पता होगा कि जैसे बड़ी बड़ी इमारतें होंगी एंड मतलब तो जंगली बड़ी बड़ी आम होंगी, इमारतें तो जहाँ, बाइबल में भी लिखी हुई है। बड़ी बड़ी इमारतें कितनी बड़ी? प्रोफेसी जो होती है वो होती है जो कि एग्जैक्ट हो। कितनी बड़ी? मोहम्मद जहां पे 2 मंजिला इमारत नहीं थी, एक जगह से ऊपर छत होती थी, उस इलाके के मुताबिक तो 5 मंजिला इमारत भी बहुत बड़ी है। बड़ी इमारत डिफाइन की है मोहम्मद ने कितनी बड़ी होगी? भाई अब डिफाइंड कर देना तो ये चीज सुनो, अगर मैं उस वक्त डिफाइन कर दिया था, हाँ चलो कि 100 मंजिला होंगी, ठीक है, अब क्या पॉसिबल नहीं 100 मंजिला से ऊपर बनाना? बिल्कुल पॉसिबल है।
तो भाई तो डिफाइन ही नहीं ना हुआ, तो प्रोफेसी हैज टू बी एग्जैक्ट, अदरवाइज आप प्रोफेसी को पकड़ोगे कैसे? प्रोफेसी किस टाइम पे फुल इमाम हुई महदी है? की प्रोफेसी। अब सुनो जरा, जब मोहम्मद ने कहा था बड़ी बड़ी इमारतें होंगी, तो वो प्रोफेसी मोहम्मद से 10 साल पहले पूरी हो गई थी, 20 साल नहीं, 1000 साल पहले पूरी हो गई थी। तो पिसिया का मीनार बना था, जो बेबीलोनियन टावर बना था, वो तो पहले ही पूरी हो गई थी। अगर अगर 20 मंजिला एक इमारत जो नहीं, है, इमारतें 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 भाई, बहुत सारी। ओके जी इमारतें कर ले, तो अगर इमारतें देखेंगे तो जेरूसलम में इमारतें थी बहुत बड़ी बड़ी, उसका क्या करें? तो भाई देखें, प्रोफेसी वो होती है जो एग्जैक्ट होती है, जो समझ आती है। जो हवाई प्रोफेसी होती है हम प्रोफेसी नहीं मानते। प्रोफेसी इज हैज टू बी मेजरेबल। अगर भविष्यवाणी मेजरेबल नहीं है तो वो भविष्यवाणी नहीं, वो बकवास है। हाउ कैन यू मैयर बड़ी बड़ी इमारतें? मुझे बड़ी बड़ी इमारतें इसकी मेजरमेंट करके दिखाओ कि प्रोफेसी कब पूरी होगी। जब आईफल टावर बना था, क्या उस वक्त मोहम्मद की प्रोफेसी कंप्लीट हो गई थी? या जब न्यूयॉर्क नहीं, की अंपायर स्टेट अभी बिल्डिंग तक बनी कंप्लीट थी नहीं तब हुई है। पूरी हुई थी? अभी तक कंप्लीट नहीं हुई। हालांकि अगर दुबई जाओ तो आप हर बिल्डिंग को देखने के लिए आपका सर ऊपर ही रहेगा, इतनी बड़ी बड़ी इमारतें हैं, लेकिन अभी भी पूरी नहीं हुई। इसीलिए क्योंकि इट्स नहीं, नॉट अभी अभी मेजरेबल। इंडिया पीछे, इंडिया पीछे, इंडिया बांग्लादेश पीछे? पीछे, पूरे गधे वर्ल्ड के वाइड बच्चे, बात होगी इंडिया की भाई, मैं पूरे वीडियो वर्ल्ड तुम्हें वाइड। दिखाऊं तो इंडिया में जितनी बड़ी बड़ी इमारतें हैं कि तुम पागल हो जाओगे। पुल के ऊपर पुल बने हुए हैं, बच्चों वाली बात। यही प्रॉब्लम है, प्रोफेसी इतनी बकवास है मोहम्मद की ये, कि वो कभी भी पूरी हो ही नहीं सकती। हो भी जाएगी तो आपको कि नहीं हुई, नहीं हुई तो हो जाएगी। कोई चीज के साथ मिल गई तो आप कह दोगे अब हो गई है, कोई दूसरा बंदा कहेगा तब हो जाएगी। बिकॉज मोहम्मद की प्रोफेसीज वर सो वेग। नाउ वंस अगेन अल्लाह पे आओ। किसी और नबी ने अल्लाह क्यों नहीं दिया पहले से? किसी और नबी ने अल्लाह क्यों नहीं दिया पहले से, राइट? हम्म, तो इसका आंसर इस तरीके से मैं दे सकता हूँ। अच्छा, ये क्रिश्चियनिटी में कौन गॉड है? मुझे नहीं पता। गॉड का नेम पता नहीं, नहीं पता आपको? आप बताएंगे। एंड इसमें यहूदी में, पता जुडियस। नहीं, आप बताएंगे। अच्छा, और मूसा ये नूह अलैहिस्सलाम के गॉड कौन थे? आई हैव नो आइडिया, आप बताएंगे सब कुछ। जहाँ तक मुझे मालूम है, तो जैसे क्रिश्चियन हो गए एंड ज्यूस हो गए, दोनों की गॉड यहोवा है ना? आई हैव नो आइडिया, आप बता रहे हैं। हम्म। आयते भी दे दें। आयतें तो मेरे पास नहीं है। तो आप बताएंगे तो मैं यकीन कर लूं या नहीं? तो हाँ, सबसे पुराना रिलीजन अगर देखा जाए तो ये है हिंदुइज्म, राइट? ओके, इसमें आप बता यहोवा रहे का हैं जिक्र वंस क्यों अगेन। नहीं है? वंस अगेन आप बता रहे हैं। तो हम्म। हिंदुइज्म कभी ये नहीं कहता कि यहूदियों खुदा हमारा खुदा है और उसके नबी हमारे नबी हैं। ये हिंदू के किसी भी बंदे ने आके ये नहीं कहा था कि यहूदियों का खुदा जो है ना वो हमारा ही है और हम आखिरी नबी आ गए हैं, और जितने भी वो नबी जिन्होंने हमारे खुदा के नाम लिए थे वो असल में हमारे ही खुदा के नाम थे। तो हिंदुइज्म ने कभी ये वाली बकवास नहीं की। ये बकवास सिर्फ और सिर्फ मुसलमान करता है कि हमारे नबी ने से पहले जितने भी नबी आए थे वो सारे के सारे हमारे नबी के ही नबी थे। हिंदुइज्म अपने आप को हर दूसरे के बर्तन के अंदर नहीं डालता, तुमने डाला है। इसीलिए तुमसे पूछा जा रहा है कि अगर तमाम अंबिया ने अल्लाह का पैगाम ही दिया था तो किसी भी नबी ने अल्लाह का लफ्ज क्यों नहीं यूज किया? ये ब्लैंक क्यों हो जाता है बंदा बार बार? पता नहीं यार, तू पूछ जरा, इससे मैं आता हूँ 2 मिनट में। हाँ जी, जंगे खंदक साहब क्यों नहीं दिया? भाई मैं वही कह रहा हूँ ना कि जो मतलब अच्छा, इस्लाम मुझे है, आपकी आवाज है ना अल्लाह का। बहुत स्लो आ रही है, थोड़ा सा जोर से बोलेंगे आप? हाँ, इस्लाम में जो नाम दिया गया है अल्लाह, वो मतलब वही नाम है जो यहोवा का था, ठीक है? बस उसको एक अलग नाम से रिप्रेजेंट किया गया है। कैसे अलग नाम से? ये क्या कोई इंसान है क्या जो अपना नाम बार बार बदल देता है? और फिर से वही देखो, सवाल आ अगर जाएगा कि कुरान में अल्लाह ने फिर यहोवा नाम क्यों नहीं बोला कि मेरा नाम यहोवा भी था? भाई, आप कहाँ जी रहे हो? अगर उसमें लिख दिया जाता है कि मेरा ही नाम यहोवा है,
तो साफ साफ यहूदी आपके सामने खड़े होते हैं, लो तुम्हारा धर्म मेरा धर्म। क्या क्या? अगर उसमें कुरान में लिख दिया जाता कि मेरा पुराना नाम यहोवा है, तो यहूदी साफ 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 सामने आगे खड़े होते हैं, लो तुम लोग तो मतलब हम ही से निकल के बन रहे हो, हमारी गॉड को मान रहे हो, ठीक है, एक्सेप्ट की तो वही सेम गॉड है, ठीक है। भाई, तो दावा तो तुम्हारा वही है ना कि सेम गॉड है। हम्म। दावा तो तुम्हारा वही है कि सेम गॉड है, तो नाम तो सेम होना चाहिए, क्योंकि नाम जो है वो फिर प्रॉपर नेम है ना भाई। प्रॉपर नेम अल्लाह का जो है वो तो चेंज नहीं होगा ना, चाहे हजरत आदम आए, ईसा आए, मूसा आए, दाऊद आए, इब्राहिम आए, याकूब आए, यूनुस आए, नाम थोड़ी ना चेंज होगा अल्लाह का। अल्लाह ने तो नाम अपना जब जब से है वो तभी से उसका नाम अल्लाह ही होगा। सुनो सुनिए, ठीक है, ठीक है, आपकी बात हाँ ठीक जी। है। आप, हाँ, आप मानते हो कि नहीं मानते हो कि जो फर्स्ट मतलब ये थी बाइबल थी, और अभी जो बाइबल्स पढ़ी जा रही है उसमें बहुत डिफरेंस आ गया है। अच्छा, बहुत डिफरेंस आया है अगर तुम ये बहुत मानते भी मतलब हो। हाँ चेंजेस आया है। हाँ, मैं उसी का जवाब दे रहा हूं कि अगर उसमें चेंजेस आए भी है तो क्या पूरी किताब ही चेंज हो गई, ये मानते हो आप? नहीं, चेंजेस नहीं, वैसे पूरी किताब चेंज नहीं हुई है, लेकिन लोगों ने अपने हिसाब से बदल के चीजें डाली है। हाँ, बदल के चीजें डाली ना, पूरी किताब तो चेंज नहीं हुई। हाँ खुदा का नाम तो हाँ, चेंज नहीं लेकिन होगा। अब आप ये बताओ, वो जो बदल के चीजें डाली वो किस किस नाम पे खेली गई? मैं वही आपसे ऑफकोर्स यहोवा पूछ के रहा नाम हूँ। पे। क्या ऑफकोर्स यहोवा के नाम पे खेली गई। मतलब आप ये कह रहे हैं कि पूरी बाइबल में अल्लाह नाम था पहले, उन्होंने पूरा चेंज करके नहीं यहोवा कर नहीं नहीं दिया नहीं सबसे नहीं, पहले? था यहोवा ही नाम, नहीं मैंने एक बार भी नहीं कहा कि अल्लाह नाम था यहोवा ही का नाम, लेकिन जिस तरीके से तो उसमें चेंजेस कर दिया एग्जैक्टली गया। अल्लाह क्यों नहीं है? अल्लाह क्यों नहीं है वो सवाल है। अल्लाह क्यों नहीं है नाम, क्यों? जब अल्लाह का प्रॉपर नाउन है वो? भाई मैं वही कह रहा हूँ कि क्योंकि उसमें इतना चेंजेस कर दिया गया, यार ठीक है। थोड़ा, यार आपने हेडफोन लगाया हुआ है क्या? नहीं नहीं, हेडफोन नहीं है, मेरा फोन डायरेक्ट है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जो उसमें चेंजेस कर दिया गया, ठीक है, आ रही है आवाज मेरी? जोर से बोलो ना भाई, खाना पीना नहीं खाया है क्या? एक सेकंड। अभी आ रही है आवाज? हाँ, अभी आ रही है। क्या किया आपने? नहीं कुछ, बस थोड़ा चेंजेस किया हूँ। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे देखो कि मतलब कुरान एंड बाइबल में आप देखोगे, एक सेकंड बस wait। हाँ, तो बाइबल्स में चेंजेस आए कि नहीं आए हैं? मेरा सवाल वो नहीं है कि बाइबल हेलो, में चेंजेस आए या नहीं आए। क्या बाइबल में अल्लाह नाम था? नहीं था। नहीं था। सवाल बाइबल में चेंजेस आए या नहीं आए इस बारे में सवाल नहीं है। सवाल ये है कि जब आपका क्लेम ये है कि वो सेम अल्लाह था जिसने बाइबल भेजी, तौरा भेजा और जबूर भेजी, तो ये अल्लाह नाम पहले के नबियों ने क्यों नहीं लिखा, क्यों नहीं बताया कि वो अल्लाह था जिसकी हम इबादत कर रहे थे? भाई क्योंकि पहले नाम जो नबियों ने यूज किया वो यहोवा ही था। अल्लाह नहीं है ना, लेकिन वो अभी आपका नाम हाँ, जो नहीं था। है, एग्जैक्टली आपका नाम समझो कि, एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, आपका नाम हाँ, नहीं है, आप एग्जांपल ले लो, फिर हाँ ले लो पहले आप एग्जांपल। हाँ, आपका एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपका नाम है शोएब, ठीक है, ठीक है? शोएब। आप कह रहे हो कि मेरा नाम शोएब है, शुरू से हम्म, मेरा नाम जो है वो शोएब ही है, मेरा नाम शोएब है, ठीक है? हाँ अब आप जहां भी जाएंगे आपका नाम शोएब ही रहेगा ना? हाँ रहेगा। चाहे चाइना में रहो, चाहे इंडिया में रहो, चाहे पाकिस्तान में रहो, चाहे किधर भी रहो, आप शोएब ही रहेंगे। हाँ रहेंगे। तो आपके बारे में जो भी बताएगा, जिसको आपने अपॉइंट किया हुआ है, वो शोएब नाम ही बताएगा ना? बताएगा। एग्जैक्टली तो अल्लाह ने, ये जो अल्लाह नाम है, अगर ये वही अल्लाह है जिसने सबको भेजा है, तो उसका नाम हर जगह पे अल्लाह होना चाहिए था। हाँ, तो अकॉर्डिंग टू यू, क्योंकि ये नाम मतलब अल्लाह यहोवा की जगह अल्लाह है, तो इससे मतलब ये साबित होता है कि ये वो गॉड नहीं है ना। एग्जैक्टली मैं आपको शोएब के बदले चुएब बोलूं तो चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा।
है ना, 10 साल बाद आपको चोएब हाँ, बोलना शुरू लेकिन कर लेकिन दे अब सुनो, लोग। अब आप सुनो, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि ठीक ठीक है, मुझे अब मतलब शोएब नाम की जगह कुछ और नाम से बुलाओ, तो ये तब तो मुझे हाँ चलेगा। एग्जैक्टली exactly. अगर आप ये कहोगे कि मुझे आप शोएब नाम से नहीं बता बुलाओगे, आप मेरे को चोएब बुलाओगे, तो आप ये चीज बताओगे कि मेरा नाम पहले शोएब था पहले के डॉक्यूमेंट्स में। अगर आप हम्म। मुझे पहले की जगह ढूंढोगे तो मुझे शोएब आप मिलेगा मेरा नाम, अभी के डॉक्यूमेंट्स में आप ढूंढोगे तो चोएब मिलेगा। ये बताना पड़ेगा कि अल्लाह ने कुरान में बताया कि मेरा नाम जो है अच्छा, पहले हाँ याहवे हाँ था, ठीक है, अब आपको मैंने अहले उसको किताब का चेंज कंसेप्ट पता है ना? करके नाम परिवर्तन कर दिया। आपको अहले किताब का कंसेप्ट पता है ना? अहले किताब, भाई अहले किताब ये सब बात जो है इससे रिलेटेड नहीं है डिस्कशन से। मुझे अभी आपने जो आर्ग्यूमेंट दिया ना, आई टोटली एग्री विथ यू, ठीक है, कि भाई आप अगर बाद में नाम चेंज कर देते हो तो आपको ये चीज बताना पड़ेगा कि आप मेरी अगर स्कूल सर्टिफिकेट देखोगे तो वहां पे मेरा नाम शोएब मिलेगा, अब मैं चोएब हो गया हूं। अल्लाह ने क्या बताया ऐसा? पहली बात तो अल्लाह नाम क्यों चेंज कर रहा है अपना, नाम परिवर्तन क्यों कर रहा है? अल्लाह ने क्लियरली एक्सेप्ट तो किया है ना कि मैंने ही भेजा था उन सबको, उन बाकी पैगंबरों को। भाई ये तो नहीं नहीं नहीं, ये दावा कब साबित होगा? जब उसकी दलील होगी। हम तो यही कह रहे हैं कि ये तो नाम जो है जबरदस्ती का बाद में लेके इसको पुरानों पे थोपा गया है कि वही अल्लाह है जिसने भेजा है। इसका कोई सबूत नहीं मिलता है कि ये वो अल्लाह था, क्योंकि किसी भी जगह पे ये मेंशन ही नहीं है कि अल्लाह नाम है। अच्छा चलो, आप मुझे इन इस्लाम से आप ये निकाल के दिखा दो कि ये वो अल्लाह नहीं है। इन इस्लाम के अंदर से इस टॉपिक को आप साइड रखो, अल्लाह और या हुआ, ठीक है, साइड रखो, आप निकाल के दिखाओ नहीं नहीं, साइड में कोई नहीं दूसरे रख टॉपिक। सकते ना भाई, ऐसा साइड में थोड़ी ना रख सकते। आप ये बोल दो कि ये वो अल्लाह नहीं है, अल्लाह को पता ही नहीं था, बाकी लोग अल्लाह को पहचानते ही नहीं थे, ये बोल दो आप। दूसरे जो पहले की भाई किताबें हैं, दूसरे अंबिया है, उनको अल्लाह के बारे में आइडिया ही नहीं था, पता ही नहीं था। वो बेचारे जो है वो इस मामले में जो है वो अनपढ़ थे। कौन? पुराने अंबिया, भाई पुराने अब रसूल, पुरानी किताबें। अंबियाओं को भेजने वाला अल्लाह ही था, तो वो अनपढ़ कैसे होता है? आप ये बताओ। ये तो आप तो बोल रहे हैं ना, इसको साबित नहीं कर सकते ना कि अल्लाह ने भेजा। अल्लाह नाम तो है ही नहीं पिछली किताबों में। अरब के अच्छा बाहर चलो, क्या नाम अल्लाह है? बाइबल में नाम अल्लाह है। जब ये अल्लाह ने ही सबको भेजा है तो नाम अल्लाह तो रिटेन होना चाहिए था। यार तुम लोग का प्रॉब्लम क्या है पता है जंगे खंदक साहब? तुम लोग अपना बताओ दिमाग लगाने की बिल्कुल कोशिश नहीं करते हो, क्या। सोचते भी नहीं हो, सिर्फ आप लोग आर्ग्यूमेंट। पता है लोग हंसते हैं आप लोगों पे जिस तरीके के आर्ग्यूमेंट्स आप लोग देते हो। नहीं थोड़ा तो नहीं, दिमाग असल लगा में मैं भाई। टॉपिक कुछ और लेकर के आया था। नहीं नहीं, तुम असल में मैं कितने टॉपिक पढ़े कुछ और लेकर के आया था, ये तुम वाला टॉपिक कितने मैंने पढ़े सोचा नहीं लिखे हो था। जंगे खंदक साहब? तुम कितने पढ़े लिखे हो? हाँ, क्या बोला? ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, पीएचडी हो, 10वीं फेल हो, 7वीं में 7 बार फेल हुए, कितने पढ़े आप लिखे हो? कहाँ तक पढ़े हैं? आप कहाँ तक पढ़े हैं? अरे भाई मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। हाँ, तो हम भी आपसे ही पूछ रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं बता देता क्या हूँ आपको, वो मैं मैं बता ग्रेजुएशन दूंगा। में हूँ। मैं ग्रेजुएशन में ग्रेजुएशन में हो हूँ। या कंप्लीट हो गया? नहीं, ग्रेजुएशन में अभी एंटर किया हूँ। एडमिशन लिया है ना भाई, तो थोड़ा तो दिमाग लगाना भाई कि अगर ये वही अल्लाह होते जिन्होंने दुनिया बनाई और हजरत आदम से लेके पूरी दुनिया में लोगों को फैलाया, तो ये नाम रिटेन होता। अल्लाह नाम जो है हर जगह होता। कॉन्सेप्ट में अगर गड़बड़ी आती, मैं टोटली अग्री करता तुम्हारे साथ कि भाई चलो वक्त के साथ साथ कॉन्सेप्ट में तब्दीली कर दिया इन्होंने, लेकिन नाम तो रिटेन होना चाहिए था खुदा का। अगर उसका नाम अल्लाह है कि वो ये वही अल्लाह है, थोड़ा तो दिमाग लगा भाई, थोड़ा तो दिमाग लगा। भाई देखो, जैसे कि मैंने तुम लोगों की मतलब आप लोग की वीडियो सबको देखा है, तो मतलब मुझे इतना पता चला है कि आप लोग ये कहते हो कि मतलब जो भी किताबें हैं, मतलब कुरान शरीफ एंड हदीस जो भी बयान की है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, टोटली अपने माइंड से की है, ठीक है। अब अब सवाल जब वो हिजरत वो कर, सवाल अभी भाई वो सवाल अभी नहीं है।
आज के सवाल पे यानी आपके पास अभी कोई जवाब नहीं है, राइट? अरे भाई सुनो ना, हाँ। तो जब वो हिजरत करके मक्का से आपके पास मदीना अभी गए तो वहां फिलहाल तो यहूदी की तादाद ज्यादा थी, राइट? भाई यहूदी की तादाद ज्यादा थी, कम थी, लड़ाई हुई नहीं हुई, बच्ची के साथ शादी अरे किया, तो स्लेव्स बनाया, सेक्स किया, उन्होंने तो मुंह से ये सुना ही अभी होगा ना नाम, हाँ यहोवा यहोवा यहोवा। तो अगर वो मनगढ़ टाइप से लिखे होते तो वो तो मेंशन कर देते, हाँ हम वही यहोवा की बात कर रहे हैं। तो भी नहीं माना जाता ना, ये तो कॉपी हो जाती। लेकिन बात ये थी कि अल्लाह नाम अगर होता तो ये तो एक पक्की बात हो जाती कि हाँ यार ये वही अल्लाह है। मतलब आप ये कहने का मतलब ये है कि मतलब कहीं और मेंशन नहीं है, इसलिए ये वो अल्लाह नहीं है, ठीक है? ये वो अल्लाह हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर ये प्रॉपर भाई नाउन है बातें और सेम अगर है, आपका कहानियां क्लेम है सेम कि है। सारे हमारे हैं, तो वो सारे हमारे इसी खुदा की बात करना चाहिए था। ओके, दैट्स ऑल। ठीक है, अभी नेक्स्ट टॉपिक पे या नेक्स्ट टाइम जो है इसका एपिसोड 2 जब होगा तो अच्छे से रिसर्च करके आना, किधर से अल्लाह नाम ढूंढ के आना। ठीक है प्यारे भाई, मेरे को और भी लोगों से बात नहीं, करना है, आपसे काफी बात। मैं लास्ट टाइम जब जुड़ा था तब टॉपिक वो चल रहा था यहूदी इजराइल वर्सेस फिलिस्तीन, तो मैं ज्यादातर मतलब उसके ऊपर रिसर्च करके आया था। अब मुझे नहीं पता था अच्छा, कि आज की वीडियो का वो जो मतलब क्या चल टॉपिक रहा है है। भाई, वो जो टॉपिक है, आप जब एडम साहब रिटर्न आएंगे ना तब जुड़ जाना आप। ठीक है, मुझे आज के टॉपिक पे बाकी लोगों से बात करनी है। अच्छा एक सेकंड ठीक फैज है, साहब, चैट पे कोई मुफ्ती साकिब साहब है चैट में, तो मुफ्ती किधर है ये साकिब मुफ्ती? साहब चैट में है। मुफ्ती साकिब साहब आप अगर सुन रहे हैं तो प्लीज ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन कर लो भाई, ज्वाइन कर लो। हम चाहते हैं कि मुफ्ती मौलाना कोई आए। कहाँ है? यहाँ पे है ना। बराए करम मुझे गुफ्तगू में शामिल होने का तरीका बताएं। भाई मुफ्ती शाकिब साहब, लिंक दिया हुआ है पिन कमेंट में, सबसे ऊपर वाला जो कमेंट है उसमें आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आप मोबाइल से जुड़े हुए हैं, वो लिंक को क्रोम ब्राउजर में आप ओपन करें, हेलो, उसके बाद आप रुक जा भाई, हाँ आवाज आ रही है मेरी? रुक जा मुफ्ती हाँ ठीक है भाई, साकिब बोलो। बस साहब। एक लास्ट बात पूछनी थी। अरे अरे एक मिनट थोड़ा रुक जा रुक भाई। जा भाई,